हरि ओम हरि ओम हरि हरि बोल। हरि बोल। नारायण बैठो लाला लालियां देवियां बैठो। क्या हाल चाल है हैदराबाद जिंदाबाद। ये जिंदा दिल की पहचान है कि सुबह भी कुंभ, शाम को कुंभ, दोपहर को कुंभ। कहाँ से आ जाते हैदराबादी इतने से। बैठो लाला लालियां देवियां बैठो भाईजान। आए है क्या फैज़ है मेरे यार का, वो अपने हिस्से की भी तुम्हें पिलाना चाहता है। जय हो। मौज में ऐसा न टीवी में बहुत बार देखा होगा, लेकिन नज़दीक से इस बार देख रहे ना। मैं आशाराम बापू जो ऐसा नज़दीक से देख रहे हैं इस बार, वे हाथ ऊपर करो तो। नए नए ग्राहक हैं लेकिन पक्के हो गए। ऐसा कौन सा तत्व है जिसकी सत्ता से आंख देखती है? ऐसा कौन सा शक्ति है जिसकी सत्ता से मन सोचता है? मन का सोच विचार बदल जाता है, फिर भी जो नहीं बदलता है वो कौन है? ऐसी कौन सी शक्ति है जो बुद्धि के निर्णय होते हैं बदलते हैं, फिर भी नहीं बदलता? और ऐसा कौन देव है जो सुबह अपने हृदय में स्फुरित होता है और 2 मिनट उस देव में शांत होने से दिन भर अच्छा जाता है? ऐसा कौन सा देव है जो विचार करते खोज करते करते खोज करने वाला खो जाता है तो उसके अंदर ज्ञान का प्रकाश करता है? वो कौन देव है? जो पाशवी अंश को महत्व देते हैं उसको ऐसी बुद्धि देकर दंड देता है, ऐसा कौन सा देव है? और जो राजसी अंश का, राक्षसी अंश का महत्व करते हैं, उनको लड़ा झगड़ा के मार काट करके सीधा करता है, वो कौन देव है? और जो भगवत अंश को विकसित करता है, उसको अपने स्वभाव से मिला देता है, ऐसा कौन सा देव है? वो खोजो, जिन खोजा तिन पाया, गहरे दिल में बैठ। जरा सोचो वो कौन देव है, उससे पूछो ये कौन देव है जो सुबह हृदय में स्फुरित होता है? वो कौन देव है जो दुख आता है चला जाता है फिर भी दुख को जानता है, सुख आता है चला जाता है उसको भी जानता है, बचपन को भी जानता है, बचपन नहीं है लेकिन उसको जानता है कि बचपन में ऐसा था। वो ज्ञान स्वरूप है कि अज्ञान है? अज्ञान है तो कैसे जानता है? और ज्ञान स्वरूप है तो कितना दूर है? जरा खोजो, इससे बड़ा भारी पुण्य होगा। करोड़ करोड़ तीर्थ यज्ञ तप फल व्रत ये सब उसी देव का सत्संग सुनने मात्र से हो जाता है। वो कौन देव है? स्नातम तेन सर्व तीर्थम, उसने सारे तीर्थों में स्नान कर लिया।
दातम तेन सर्वदानम, उसके द्वारा सब कुछ दान हो गया। कृतम तेन सर्व यज्ञम, उसके द्वारा सब यज्ञ हो गए। येन क्षणम मन ब्रह्म विचारे स्थिरम कृत्वा, उस ब्रह्म देव के विषय में जिसने विचारा एक क्षण के लिए, उसको इतना कोटि तीर्थ करने का फल होता है, यज्ञ करने का फल होता है। वो कौन देव है जिसके बारे में विचारने से इतना बड़ा ज्ञान और इतना बड़ा पुण्य और इतना महान आत्मा बन जाता है। उस देव का विचार करते करते उसमें प्रवेश पा लेता है तो उसके दर्शन से लोगों का भला होता है। वो कौन सा देव है, खोज के बताओ। वो देव है चित्त, वो देव है आनंद। उसी देव की सत्ता से सृष्टि की उत्पत्ति होती है, उसी देव की सत्ता से सृष्टि का पालन होता है, उसी देव की सत्ता में सृष्टि प्रलय काल में विलीन हो जाती है। और वही देव कृष्ण होकर, राम होकर, गणपति होकर, संतों के हृदय में होकर प्रकट होता है और अपनी खबर अपनी कृपा से ही अनुभव में करवाता है। उस देव को भागवत में लिखा है, सच्चिदानंद रूपाय, सच्चिदानंद रूपाय विश्व उत्पत्ति आदि हेतवे, विश्व उत्पत्ति आदि हेतु। वो कौन देव है? सत है, चेतन है, आनंद स्वरूप है और विश्व की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय का हेतु है। तापत्रय विनाशाय, तापत्रय विनाशाय, उस देव को हम शारीरिक ताप, मानसिक ताप और आध्यात्मिक ताप, उन तीनों तापों का विनाश करने के लिए उस देव को हम प्रणाम करते हैं, जो हमारे हृदय में भी बैठे हैं और हमारा मार्गदर्शन करके कृष्ण रूप में भी प्रकट हो जाते हैं, राम रूप में भी प्रकट होते हैं। सच्चिदानंद रूपाय, सत्य, चित्त और आनंद। सत्य उसको बोलते जो सदा होता है, असत्य उसको बोलते जो कभी नहीं होता, मिथ्या उसको बोलते जो बीच में दिखता है। जैसे शरीर नहीं था फिर भी सच्चिदानंद आत्मदेव था, बचपन बदल गया फिर भी वो है, दुख बदल गया फिर भी वो है, सुख बदल गया है, चिंता आई गई फिर भी है, जवानी आई गई है, झगड़ा आया गया है, दोस्ती आया गया है, वो सत स्वरूप आत्मदेव है।
यहाँ है तो आत्मदेव और सब में है तो